हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे द्वापर युग के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नंबर 10 के स्थान पर हमने मगध नरेश जरासंध को रखा है। जरासंध मगध राज्य का राजा था। जरासंध एक बहुत ही बलवान गदाधारी था। नंबर 9 के स्थान पे हमने महाबली भीम को रखा है। भीम माता कुंती और भगवान पवन के पुत्र थे। इन्होंने अपनी शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और महाबली बलराम से ली थी। भीम ने महाभारत युद्ध के दौरान 100 कौरवों को पराजित किया था और उनका वध किया था। भीम ने जरासंध जैसे महाबली को भी मारा था। नंबर 8 के स्थान पे हमने शूरवीर अभिमन्यु को रखा है। अभिमन्यु अर्जुन और माता सुभद्रा के पुत्र थे। इन्होंने अपनी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण जी से प्राप्त की थी। जब कौरव सेना के सर सेनापति गुरु द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह का निर्माण किया था तो अभिमन्यु ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो चक्रव्यूह में प्रवेश कर पाए थे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद चक्रव्यूह में उपस्थित सारे महारथियों को पराजित कर दिया था, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण भी आते हैं। नंबर 7 के स्थान पे हमने गुरु पुत्र अश्वत्थामा को रखा है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी के पुत्र थे। अश्वत्थामा ने अपनी शिक्षा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य जी से प्राप्त की थी। महाभारत युद्ध के समय शूरवीर अश्वत्थामा ने पांडव सेना की 3 अक्षौहिणी सेनाओं का वध किया था। अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग करके पांडव सेना की एक बहुत ही भारी मात्रा में विध्वंस किया था। शूरवीर अश्वत्थामा को कई दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान था। नंबर 6 के स्थान पे हमने गुरु द्रोणाचार्य जी को रखा है। गुरु द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। इन्होंने अपनी शिक्षा भगवान परशुराम जी से प्राप्त की थी। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे। गुरु द्रोणाचार्य जी ने महाभारत युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य जी ने सबसे अधिक योद्धाओं को पराजित किया था। गुरु द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, ध्रुपद और विराट राज जैसे योद्धाओं को पराजित किया था। गुरु द्रोणाचार्य जी ने ध्रुपद और विराट राज्य का वध भी किया था। गुरु द्रोणाचार्य जी मात्र एक ऐसे योद्धा थे जिनको मारने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को असत्य का सहारा लेना पड़ा था। नंबर 5 के स्थान पे हमने अंगराज कर्ण को रखा है। कर्ण माता कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र थे। कर्ण ने अपनी शिक्षा गुरु परशुराम जी से प्राप्त की थी। कर्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, सात्यकी, विराट राज, ध्रुपद, धृष्टद्युम्न जैसे कई अनेकों योद्धाओं को पराजित किया था। कर्ण ने युद्ध के 70वें दिन अर्जुन के साथ भी एक बहुत ही भीषण युद्ध किया था। युद्ध में कर्ण अर्जुन पे भारी भी पड़ रहे थे। अगर अंगराज कर्ण से उनका कवच कुंडल ना लिया जाता तो कर्ण को मारना भी असंभव था। नंबर 4 के स्थान पे हमने महानायक अर्जुन को रखा है। अर्जुन माता कुंती और भगवान इंद्र के पुत्र थे। अर्जुन ने अपनी शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जी से ली थी। अर्जुन ने विराट युद्ध के दौरान कौरव सेना के सारे महारथियों को परास्त किया था, जिसमें महामहिम भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, गुरु कृपाचार्य और गुरु पुत्र अश्वत्थामा भी शामिल थे। अर्जुन ने महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण, महामहिम भीष्म, जयद्रथ जैसे अनेकों महारथियों को भी मारा था। युद्ध के 14वें दिन महानायक अर्जुन ने 5 अक्षौहिणी सेनाओं का संहार किया था। नंबर 3 के स्थान पे हमने गंगा पुत्र भीष्म को रखा है। गंगा पुत्र भीष्म माता गंगा और महाराज शांतनु के पुत्र थे। गंगा पुत्र भीष्म ने अपनी शिक्षा भगवान परशुराम जी से प्राप्त की थी। गंगा पुत्र भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण की शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को ही तोड़वा बैठे थे। गंगा पुत्र भीष्म ने अपने गुरु परशुराम जी को भी पराजित किया था। युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त गंगा पुत्र भीष्म का सामना करने वाला पांडव सेना में कोई महारथी नहीं था। नंबर 2 के स्थान पे हमने महाबली बलराम को रखा है। बलराम शेषनाग जी के अवतार थे। बलराम को गदा और हल चलाने में महारत हासिल थी। बलराम ने ही दुर्योधन और भीम को गदा चलाने की शिक्षा में महारत हासिल करवाई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि बलराम विश्व के सबसे बलशाली योद्धा थे और इनसे बड़ा गदाधारी विश्व में और कोई नहीं था। नंबर 1 के स्थान पे हमने 2 योद्धाओं को रखा है, गुरु परशुराम और भगवान श्री कृष्ण।
पहले हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और माता देवकी के पुत्र थे और भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन काल में अपराजित रहे थे। अगर भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के समय शस्त्र उठा लेते तो महाभारत युद्ध को एक दिन में समाप्त कर देते। तो अब हम चर्चा करते हैं भगवान परशुराम जी के बारे में। भगवान परशुराम विष्णु जी के 6ठे अवतार थे। इन्होंने अपनी शिक्षा भगवान शिव से प्राप्त की थी। भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया था, जिसे हम कार्तवीर अर्जुन के नाम से भी जानते हैं। भगवान परशुराम ने 21 भारधरा को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। भगवान परशुराम ने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था और सारंग धनुष भी दिया था। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।